अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में अब तक जो ओमिक्रॉन नामी वायरस की एक नई किस्म है उसका दरियाफ्त होने का इंकशाफ नहीं हुआ। यानी अभी तक पाकिस्तान में कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें हम ये कह सकें, यानी हुकूमत के बकौल, कि ये वायरस पाकिस्तान में भी पाया जाता है। अल्लाह से दुआ है ऐसा ही हो। लेकिन आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था और वीडियो थी एक साउथ अफ्रीकन बाशिंदे की, और वो ट्रैवलर है, वो मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, अपनी वीडियोस अपलोड करता है। तो उसकी जो वीडियो थी वो एक दिन पुरानी थी और अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में वो पाकिस्तान आया वो शख्स, और उसने कराची में अपनी वीडियोस बनाना शुरू की हैं। तो अभी तक तो साउथ अफ्रीकन भी आ रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जो साउथ अफ्रीका में है वो भी आ रहे हैं। अलबत्ता जो एक बुरी खबर है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़े दो टोक अल्फाज में दुनिया के तमाम ममालिक को ये वार्निंग जारी कर दी है कि वायरस की इस नई किस्म को हल्का ना लें, ये इंतहाई मोहलक और ख़तरनाक है। अभी तक इस पर तहकीक जारी है कि ये कितनी मोहलक या कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। अलबत्ता अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये अपने कौम को ये पैगाम दिया है या अपनी कौम से ये कहा है कि वो इस पर पैनिक ना करें, यानी इस पर वो ज़्यादा तशवीश मंद ना हो, फिक्रमंद ना हो, या इस हवाले से ज़्यादा तशवीश का शिकार ना हो। अब मालूम नहीं अमरीकी सदर के पास इस तरह की क्या इतलात हैं, लेकिन जो आलमी इदारा सेहत है वो हमें वार्निंग दे रहा है और बाकी अमरीकी सदर हमें कह रहे हैं कि जनाब घबराना नहीं है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और एक और अच्छी खबर ये है कि अब एमिरेट्स एयरलाइन जो दुबई बेस्ड एयरलाइन है उसने अब यकतरफा फ्लाइट शुरू कर दी हैं। याद रहे कि 2 दिन पहले एमिरेट्स एयरलाइन ने साउथ अफ्रीका के लिए अपनी तमाम परवाज़ों को मुअत्तल करने या बंद करने का ऐलान किया था। अब ये बताया गया है एमिरेट्स की जानिब से कि साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में हफ्तावार 4 फ्लाइट्स जो हैं वो दुबई से जोहानिसबर्ग जाएंगी, और इसकी तफसीलात एमिरेट्स की वेबसाइट पर मौजूद हैं कि किस किस दिन ये फ़ज़ाई सर्विस जो है वो होगी। लेकिन ये बताया गया है कि डरबन और एक और उनका कोई शहर है उसके लिए ये फ़्लाइट्स जो हैं वो मुअत्तल ही रहेंगी ताहुक्म सानी। डरबन के अलावा कोई एक और शहर है, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है। बहरहाल ये है कि सिर्फ जोहानिसबर्ग के लिए। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि यकतरफा फ्लाइट्स होंगी। एमिरेट्स ने ये वजाहत की है कि साउथ अफ्रीका से कोई भी जो ट्रैवलर है या मुसाफिर है उसको यूएई या दुबई आने की इजाज़त नहीं है। अब मसला ये है कि यूएई वाले अभी तक एक तरफ तो खबरदार कर रहे हैं अपने जो उनके जो शहरी हैं उनको कि इससे मोहतात रहें, और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, कोई इतनी घबराने की बात नहीं है, ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, वगैरह वगैरह। उसकी वजह आप जानते हैं कि वो किसी तरह इस चीज़ को प्ले डाउन करें, इसको ले जाएं अपने न्यू ईयर तक, ताकि न्यू ईयर पर जो लोग सयाह वहाँ पर आते हैं तो उसी तरह मेला लगे। दूसरी जानब जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि यूएई में रहने वाले वो लोग जिन्होंने इस मरतबा प्लान बनाया था कि वो दिसंबर के महीने में अपनी तातीलात जो हैं वो दीगर ममालिक में जाकर गुजारेंगे, अब उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया। इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, यानी हर कौमियत के लोग शामिल हैं। और आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि जी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क किस बात का? एक तो ये वो जिस मुल्क में जाएंगे मुमकिन है वो वहाँ पर उनको ये वायरस जो है वो लाहक हो जाए या वो बीमार हो जाएं, और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा जो उनका कंसर्न है वो ये है कि वो किसी मुल्क में चले तो जाएं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो वापस आना चाहेंगे तो यूएई में वापसी के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी जाए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी जाएं, जिस तरह क्वारंटीन है
या जिस तरह बाद ममालिक से फ्लाइट्स की आमद पर ही पाबंदी लगा दी जाती है, या वो ममालिक जो हैं वो अपने एयरपोर्ट्स को बंद कर देते हैं आने जाने वाली फ़्लाइट्स के लिए। तो ये सूरत हाल ऐसी है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, यानी एक हफ्ते में, ये वाज़ेह हो जाएगी कि ये वायरस की ये किस्म दुनिया के कितने ममालिक में फैल चुकी है। अब जब मैं आपसे मुखातब हूँ इस वक्त, आज मंगल के रोज़, तो उस वक्त तक कम अज़ कम ये जो वबा है इसका इंकिशाफ जो है वो, यानी इस वायरस से मुतासरा केसेस जो हैं वो कम अज़ कम 8 ममालिक में उनका इंकिशाफ हो चुका है कि 8 ममालिक में तो कंफर्म है, जिसमें इसराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूके है, जर्मनी है, हांगकांग है और कोई एक आध मुल्क और भी है जिसमें इस वायरस का, इटली में भी इस वायरस का इंकिशाफ हो चुका है। तो ये तमाम ममालिक जो हैं, अब जाहिर है इन ममालिक से बाशिंदे दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, और साउथ अफ्रीका से या किसी भी मुल्क से तो आज से एक हफ्ता पहले तक तो आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक थी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जहाँ भी हैं मोहतात रहें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका कोई केस जो है वो सामने नहीं आया, अल्लाह करे ऐसा ही रहे। लेकिन ऐन मुमकिन है आने वाले दिनों में, खुदा न ख्वास्ता, अब आप ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान में 4-5 केसेस अगर सामने आते हैं तो दीगर ममालिक पाकिस्तान पर कैसी पाबंदियां आयद कर सकते हैं। मैं तो घबराता हूँ सिर्फ उन पाबंदियों से जिन पाबंदियों का शिकार आप गुज़श्ता साल भी रहे, मार्च से जुलाई तक, और इस साल भी अप्रैल से अगस्त तक आप इन पाबंदियों का शिकार है। आपसे मुराद वो लोग जो यूएई में हैं, या वो लोग जो यूएई से पाकिस्तान आए थे और वापस नहीं जा सके, या यूएई से लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, यानी ये तमाम अरसा जो है वो पाबंदियां रही हैं। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, यानी ये 4-4.5 महीने आपको पाबंदियों का सामना था। मैं इसलिए घबरा रहा हूं क्योंकि मेरी वीडियोस का जो फोकस होता है वो 95% तो ज़ाहिर है यूएई से मुतालिक है मेरी वीडियोस होती हैं। तो यूएई की तरफ से, यूएई में ही रहने वाले जो लोग हैं वो मुझे ज़्यादातर देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं, और उन्हीं के फीडबैक के ऊपर मैं अपनी वीडियोस जो है वो बनाता हूं। अभी मेरे एक भाई हैं हॉलैंड में, आज मुझे उनकी तीसरी ईमेल आई है और वो यही कहते हैं जी कि हम हॉलैंड में बैठ के आपकी वीडियो से मुस्तफीद होते हैं। लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि शायद मैं अपनी वीडियोस आमदन बढ़ाने के लिए, अपना रिज़्क कमाने के लिए मैं ये वीडियोस अपलोड करता हूँ। वो जो मर्जी है सोचें, उनको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती तो वो बेशक ना देखें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के पास ना तो इतना टाइम है, ना इतने वसाइल हैं कि वो सारा दिन बैठ के मीडिया को, अखबारात को, इंटरनेट को खंगालें। तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिले मैं आपके साथ दयानतदारी के साथ शेयर करूँ। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।